ये तो विधि विधाता का खेल है। जब ऊपर वाला मेरे को राजनीति में लेके आया तो मैं तो कोई राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि का नहीं था। हम तो ये देख करके आए थे कि लोग परेशान रहते हैं देश में, आज भी नरकीय जीवन जीने पे मजबूर हैं। उनके पास ना गली है ना नाली है, एक ही कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, वहीं टॉयलेट है, वहीं किचन है। किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, मजदूर को उसके हाथ का काम नहीं मिलता। तो इन चीजों को देख करके राजनीति में आज से 3 दशक पहले मैं आया, तो ये सोच के तो नहीं आया था कि हमें क्या मिलना है क्या नहीं है। लेकिन एक लंबे समय तक हमने सेवा की, वहाँ वफादारी, ईमानदारी और सच्चाई की, मेहनत की कोई कदर नहीं थी, तो हमने उनको छोड़ दिया। क्योंकि हमारे साथियों के साथ जिस तरीके 5 साल 8 महीने लोग काम करे हैं और जो एसी में बैठे उनके सामने सरेंडर कर दे लीडरशिप, तो अशोक तंवर मैं नहीं समझता हूँ कि फौजी का बेटा होने के नाते मैं यही मानता हूँ कि हमारी ये जिम्मेदारी है। बाबा साहब का फॉलोअर होने के नाते उन्होंने कहा कि जहाँ अत्याचार होता हो तो वहाँ अत्याचार करने वाला से ज्यादा जो सहने वाला है वो बड़ा गुनाहगार होता है। तो इसलिए हमने फैसला किया। और बाकी भी हमें लगा था कि ईमानदार पार्टी, ढोंग पीटते थे लोग, ईमानदार ईमानदार ईमानदार, कट्टर ईमानदार, और देखे तो कट्टर बेईमान निकले। उन्होंने मुखौटे पहने हुए हैं, उनके मुखौटे उधेड़ने का काम जनता भी करेगी और हम भी करेंगे। प्राण प्रतिष्ठान का विरोध भी कर रहे हैं वो लोग कहीं न कहीं। बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहूंगा, जिन्होंने गंदे कांड किए वो कह रहे सुंदर कांड करेंगे। गंदे कांड के बाद सुंदर कांड का अधिकार किसने दिया उनको? मुंह में राम और बगल में छुरी। पूरे दिल्ली खत्म कर दी, पूरी दिल्ली लूट के खा गए। अभी और दूसरे प्रदेशों की तरफ है, हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं देते। आगे कहते हैं कि हरियाणा और इसको जो है एक ही बना देंगे, पंजाब को और सबको। अरे भाई, हरियाणा के लोगों का अपना वो है। आज 66 के बाद 57-58 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं आने वाले समय में इन चीजों के लिए। तो ऐसी जहाँ सोच हो, और उसके लिए कहते चुप रहो, बोलेगा नहीं कोई भी। अभी आज पहला दिन है, तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे कई परत दर परत खुलेंगी और जो धोखेबाज हैं उनका असली चेहरा जनता के सामने आएगा। ईडी ने भूपेंद्र हुड्डा से पिछले हफ्ते ही पूछताछ की है। विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि सेंट्रल। मैं तो ईडी से आज बीजेपी के कार्यालय के सामने खड़ा होकर के एक ही गुजारिश करूंगा कि ईडी अपनी जो शक्तियां हैं उनका सही से उपयोग करे। अभी उपयोग नहीं कर रही है वो। 10-10 साल से जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किए हैं, लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार किए हैं, हरियाणा के अंदर 72,000 एकड़ जमीनों के घोटाले किए हैं, 10 साल में वो जेल में क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए जेल में? हम पूछना चाहते हैं और देश की तरफ से पूछना चाहते हैं। और जल्दी जल्दी इनको नोटिस दें, कार्रवाई पूरी करें। और 2024 से पहले पहले देश देखना चाहता है कि ये सब लोग जेल के अंदर सलाखों के पीछे हों और भ्रष्टाचार से देश मुक्ति पाए। अंतिम व्यक्ति तक जो इस देश से ऊपर से पैसा चलता है वो उसके हित में लगे, उसके सशक्तिकरण में लगे, देश के विकास में लगे। अशोक जी, क्या आप लोकसभा लड़ेंगे सिरसा से? क्योंकि वहाँ के सांसद है, वो कहीं न कहीं विरोध भी कर रही थी आपसे। नहीं, मेरा कोई विरोध नहीं कर रही। हमारी बड़ी बहन है और ये कई बार मीडिया चर्चा कर देता है। ये फैसला पार्टी का है कि वो लड़ाएगी भी नहीं लड़ाएगी। चुनाव लड़ना होता तो मैं जब 2014 का लोकसभा हारा तो मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था। मेरे को सबने कहा कि विधानसभा लड़ो, मैंने कहा नहीं, मैं तो उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा जो संघर्षशील साथी हैं। 2019 में फिर मेरे को फिर कहा गया कि आप चुनाव लड़ो, तो मैं चुनाव का वो नहीं हूँ कि बस चुनाव ही लड़ना है। हमारा ये है कि काम करें, काम करने का मौका मिले और इस देश में योग्यता के आधार पर हर व्यक्ति उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक जो भी स्थिति है उसको आज उठाने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं केंद्र की सरकार की तरफ से, एनडीए और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, वो उन तक लाभ पहुंचे।